तो हेलो हाय नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं R&D विथ आशुतोष। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक नया सेशन लॉन्च किया है जिसमें SSC MTS के कुछ बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने दो लेक्चर अपने रिकॉर्ड फॉर्म में हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आप देखिएगा उनको भी कंसीडर कीजिए क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज के क्वेश्चन कुछ और धुआंधार और बेमिसाल हैं। तो चलिए अपने इस सेशन को शुरू करते हैं और ये रिलेवेंट है SSC CGL CPO CHSL एंड MTS के लिए भी। अगर आप इसके एस्पेरेंट हैं तो भी इसे कंसीडर करें। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा के शासनकाल में बनाया गया था? Under the rule of which king was the Sun Temple at Konark built? A. अनंत पद्मनाभन, B. समुद्रगुप्त, C. अनंतवर्मन चौदगंगा, यस D. नरसिम्हादेव। और आपके आंसर है D. नरसिम्हादेव प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? Which of the following is not a constituent of baking soda? A. Oxygen, B. Hydrogen, C. Calcium या D. Sodium। ये SSC MTS 2021 में आया हुआ प्रश्न है, इसका आंसर देंगे और इसका आंसर है C. कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1885 में हैजा का टीका विकसित किया था? Who among the following developed the cholera vaccine in 1885? A. जेम फेरान, B. लियोन केलमेट, C. जोनास साल्क या D. एडवर्ड जेनर। SSC MTS 2021 में आया हुआ प्रश्न है, इसका आंसर देंगे और इसका शानदार आंसर है ए. जेम फेरान। और ये उनकी फोटो है, फोटो से देख के याद करने की कोशिश करें, बेहतर याद कर पाएंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन है, 1864 में वेद समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द वेदा समाज established in 1864? ए. कलकत्ता, बी. कलिकट या सी. मद्रास यानी चेन्नई, बी. बॉम्बे यानी मुंबई। इसका आंसर देंगे और इसका आंसर है सी. मद्रास यानी चेन्नई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया था? ए. आयरलैंड, बी. अमेरिका, सी. रसिया या डी. जर्मनी। ये SSC MTS 21 और 22 दोनों में आया हुआ प्रश्न है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बेसिस से। इसका आंसर दें और इसका आंसर है ए यानी आयरलैंड। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, उन जल मार्गों की पहचान करें जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करते हैं। आइडेंटिफाई द वाटरवेज विच सेपरेट द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स। ऑप्शन है ए. पाक जल संधि, बी. दक्कन मार्ग, सी. मलाकी कुंदू, डी. 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री चैनल। और इसका आंसर देंगे और इसका आंसर है 10 डिग्री चैनल। ये अंडमान निकोबार को अलग करते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, यूरोपियन चैंपियंस कप या हेनेकेन कप किस खेल से संबंधित है?
यूरोपियन चैंपियंस कप और हैरिकेन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ए फुटबॉल, बी रग्बी, सी क्रिकेट या डी हॉकी? इसका आंसर देंगे और इसका आंसर है बी रग्बी। ठीक है, ये रग्बी है। इस बॉल को आपको लेकर भागना होता है और गोल में जाके गोल करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और 8वां क्वेश्चन है, पंछी विज्ञान किससे संबंधित है? व्हाट डज ऑर्निटोलॉजी डील विथ? अच्छा, इसका ऑप्शन है ए पक्षियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बर्ड, बी सेकेंड बी मछली का अध्ययन, स्टडी ऑफ फिश, सी सरीसृपों एवं उभयचर का अध्ययन, स्टडी ऑफ रेप्टाइल एंड एम्प्लीफियंस, 4 कीट का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इसका आंसर देंगे और इसका आंसर है पक्षियों का अध्ययन। ठीक है, ये जंतु विज्ञान के तहत आता है, उसी की शाखा है एक, जो इन पक्षियों को, इनकी बॉडीज को रखी जाती है प्रिजर्व करके और उसके प्रति खोज की जाती है, उनको उनके बारे में पढ़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक कौन थे? हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द गोल्डन थ्रेशोल्ड? एंड द ऑप्शन आर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सरोजनी नायडू, सी जेड ए भुट्टो या डी जवाहरलाल नेहरू? इसका आंसर देंगे और इसका आंसर है बी यानी सरोजनी नायडू। ये उनकी बुक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज के रूप में भी जाना जाता है? Which of the following monuments is also known as the Taj of the Deccan? A. चांद मीनार, बी बीबी का मकबरा, सी कुतुब मीनार या डी महाबत मकबरा? इसका आंसर देंगे और इसका आंसर है बी बीबी का मकबरा। ये बिल्कुल ताजमहल के जैसा ही दिखता है, इसलिए यहाँ पे फोटो भी लगाई गई है। ठीक है, एकदम सेम लगता है। ये पे कहाँ पे है? ये दौलताबाद महाराष्ट्र में, सॉरी चांद का मीनार जो है, ये चांद मीनार जो देख रहे हैं आप, ये दौलताबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होती है ये चांद मीनार है या चार मीनार है, इसलिए मैंने इसका फोटो लगाया है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, पैठानी साड़ी बुनाई उद्योग किस राज्य में है? द पैठानी साड़ीज वेविंग इंडस्ट्री इज इन विच स्टेट? ए असम, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या डी राजस्थान? इसका आंसर देंगे और ये सारे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर है बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया? ए हिक्की का बंगाल गजट यानी हिक्कीज बंगाल गजट, बी मद्रास कुरियर, सी बॉम्बे हॉरलॉर्ड या डी मराठा? इसके बारे में बताइएगा। The answer is ए हिक्की का बंगाल गजट। ये 29 जनवरी 1780 को पब्लिश हुआ था पहली बार इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, एग्रोफिया क्या है? व्हाट इज एग्रोफिया? ऑप्शन ए समझने की क्षमता का खत्म हो जाना, ऑप्शन बी बोलने की क्षमता का खत्म हो जाना, या सी सुनने की क्षमता का खत्म हो जाना, या डी लिखने की क्षमता का खत्म हो जाना? इसका आंसर देंगे
और इसका आंसर है डी, लिखने की क्षमता का खत्म हो जाना, लॉस ऑफ द एबिलिटी ऑफ टू राइट। ठीक है, नए नए क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, इसे जरूर कंसीडर करें और रिवीजन करके ही एग्जाम में जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभवम डैश की रचनाएं हैं। द टू एपिक्स रघु रघु रघुवंश एंड कुमार संभवम आर वर्क ऑफ डैश। ए शिवानंद, बी कालिदास, सी रामदास या डी वाल्मीकि। और इसका आंसर देंगे एंड द आंसर इज बी कालिदास। ये कालिदास की कुछ रचनाएं हैं कुमार संभवम। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और 15 नंबर क्वेश्चन है, दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरा घसे नृत्य एक विशेष स्थान रखता है डैश राज्य के लोक नृत्य में। द वीरा घसे dance performed during the Dasera festival holds a special place in the folk dance of the state of dash. A. Assam, B. Odisha, C. सिक्किम या D. कर्नाटका। इसका आंसर देंगे। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पर्पसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नेग्लेक्ट बिल्कुल ना करें, कंसीडर करें इसे और एग्जाम से पहले बिल्कुल इसे रिपीट करके जाएं, रिवाइज करके जाएं। चलिए इसका आंसर है डी कर्नाटका। ये कर्नाटका में होने वाला एक फोक डांस है और ये दशहरे के समय होने वाला एक कृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट कोल रिजर्व। ए छत्तीसगढ़, बी ओडिशा, सी झारखंड या डी पश्चिम बंगाल। इसका आंसर दें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यह एग्जाम में आपके बहुत बार आ चुका भी है। इसका आंसर है झारखंड। झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला उत्पाद मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष चरित हर्ष के कार्य जो भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी है किसके द्वारा लिखे गए थे। हर्षचरित द डीड्स ऑफ हर्षा विच इज द बायोग्राफी ऑफ इंडियन एम्परर हर्षा was written by dash. A. रविन्द्रनाथ टैगोर, बी वानभट्ट, सी स्वामी शिवानंद या डी वाल्मीकि। इसका आंसर देंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, बाद में आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपने कितने सही किया और कितने गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आंसर इसका होगा वानभट्ट, उन्होंने ये लिखा था हर्ष चरित्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 क्या प्रदान करता है। व्हाट डज आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड विथ। ए वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, बी जीवन का अधिकार यानी राइट ऑफ लाइफ, या सी मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, या डी संपत्ति का अधिकार यानी राइट ऑफ प्रॉपर्टी। इसका आंसर देंगे। हमारे पिछले वीडियो में जिसने अगर नहीं देखा है उसमें भी ये हमने कवर किया था, तो बिल्कुल पिछले वीडियो को भी कंसीडर करें, देखें, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर है ए यानी वित्तीय आपातकाल। 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हमारे देश में है। पहला है नेशनल इमरजेंसी, जिसे आर्टिकल 352 के तहत दिया जाता है, और दूसरा है स्टेट इमरजेंसी, जिसे आर्टिकल 356 के तहत रखा गया है, और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसे आर्टिकल 360 के तहत रखा गया है, और ये था आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन
कब अस्तित्व में आया? When did the World Trade Organization come into existence? A. 2000, B. 2005, C. 1995 या D. 1990। और इसका आंसर है C. 1995। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये लोगो देख सकते हैं, आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है कि ये कैसा है और ये कहाँ पे स्थित है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये स्थित है। ठीक है, चलिए साथ के साथ हम इसके रिलेशन भी बताते जा रहे हैं क्वेश्चन को, तो इसे बिल्कुल कंसीडर करें और भी जानकारी के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी के बाढ़ के पानी को किस स्थान पर प्रवाहित करने के लिए जल संचय प्रणाली थी? किसमें? पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। Which place had water harvesting system channeling the flood water of the Ganga river in the 1st century BC? और इसका आंसर है, इसका ऑप्शन है A. सिंगवेरपुर, B. कानपुर, C. मिर्जापुर या D. गोरखपुर। और इसका आंसर है, ये नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा पर ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है एमटीएस के एग्जाम में आपके। चलिए इसका आंसर है सिंगवेरपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है, सेम पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शेम? एंड ऑप्शन आर ए. सलमान रशीदी, बी. एरिक सेंगल, सी. चार्ल्स डिकेंस या डी. रूडयार्ड किपलिंग। इसका आंसर देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और इसका आंसर है ए. सलमान रशीदी। इनको बुकर प्राइज 1983 में मिला था, किसके लिए मिला था? तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला था। ठीक है, इसको बिल्कुल याद करें क्योंकि एक जाने माने लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम मुगल सम्राट कौन था? हु इज द फर्स्ट मुगल एम्परर? ए. शेरशाह सूरी, बी. हुमायूं, सी. जहांगीर या डी. बाबर। इसका आंसर तो देना आपको बहुत ही लाजमी है क्योंकि सभी को आई थिंक 80% लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। चलिए इसका आंसर दीजिए, जिन्हें नहीं मालूम है वो याद कर ले, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी आंसर होना चाहिए इसका। चलिए, और इसका आंसर है बाबर। ठीक है, पहला एम्परर था मुगल साम्राज्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है? Which of the following dance form is derived from martial arts practices? And the option are A. छाऊ, B. झोरा, C. भरतनाट्यम या D. घूमर। ये एग्जाम में बहुत आया हुआ प्रश्न है, 21 में भी आया है, 22 में भी आया है और हो सके तो 23 में भी आएगा ही, इसको याद कर लें। एंड द आंसर इज ए. छाऊ। ठीक है, ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में मनाया जाता है ना, किया जाता है। और इसका स्टोरी कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत, रामायण और पुराण से लिया गया है। ठीक है, इस फोटो में आप देख सकते हैं कुछ ट्रेडिशनल कपड़े पहन के यहाँ पे किया जा रहा है, त्रिशूल और क्या बोलते हैं इसको लेकर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? When did the first meeting of the Constitution Assembly take in place? A. December 1946, B. August 1945, C. January 1950 या D. जुलाई 1948। और इसका आंसर देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और इसका आंसर है ए. दिसंबर 1946 और उसका लोगो भी है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया का ये लोगो है उस समय का। उस समय संविधान सभा की कुल सदस्यता कितनी थी? 389 थी। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि कुल सदस्यता कितनी थी, इसको याद रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और 25 नंबर और आखिरी क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितना अटेंड किया और कितना आपका सही हुआ और कितने क्वेश्चन आपको पता चले नए नए। और प्लीज लाइक करिएगा इस सेशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन, सी प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन, या डी आर्टिक महासागर यानी आर्टिक ओशन। इसका आंसर दें। पहला दूसरा सबको पता होते हैं, बट तीसरा किसी को नहीं पता होता, और एसएससी वहीं पे घुमाते हैं जहां किसी को नहीं पता चलता। और इसका आंसर है बी हिंद महासागर। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर। पहला है प्रशांत महासागर जिसकी लंबाई है 63 मिलियन स्क्वायर मिल्स। दूसरा है अटलांटिक महासागर जिसकी लंबाई है 8244,001 स्क्वायर किलोमीटर है। और चौथा है दक्षिण महासागर और इसकी भी लंबाई यहाँ पे दी गई है 70560000 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए तब तक के लिए हम लोग एक नए क्वेश्चन को देख लेंगे जो आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन होगा। इसका आंसर हम अगले सेशन में देंगे। तो क्वेश्चन है, नेक्टालोपिया जिसे आमतौर पर रतौंधी के रूप में जाना जाता है किसकी कमी के कारण होता है? ए पोटेशियम, बी विटामिन ई, या सी विटामिन सी, या या डी मैग्नीशियम। इसका आंसर हम लोग अगले वीडियो में देंगे, अगले क्लास में देंगे। तब तक के लिए बने रहें, लाइक करें इस सेशन को, और तब तक के लिए खुश रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।